बच्चे आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पार्ट 1 देख रहे हैं डे 25 में। इसके मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको कंप्लीट मेमोराइज करने हैं ना। जैसे सर्कुलेशन जो है, देखो सर्कुलेशन एक ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जैसे अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना, फीकल मैटर जिसको कहते हैं, टू द कंसर्न टिश्यू आर द आर्गन्स फॉर सर्कुलेशन। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेशन कैसे होती है, स्पॉन्ज में या सिलियंट्रेट में, वाटर फ्रॉम दियर सराउंडिंग। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में बॉडी फ्लूइड जो होता है जैसे ब्लड और लिम्फ फॉर सर्कुलेशन के लिए यूज़ होता है। सर्कुलेटरी पाथवे हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी में आप लोगों को मैंने क्लास में रटा दिया था कि जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है और ब्लड वेसल एब्सेंट होती है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें। ठीक है, ब्लड फ्लो इन द बॉडी कैविटी दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। लार्ज वेसल्स होती हैं, ओपन स्पेसिस होती हैं, कैविटीज़ होती हैं लाइक साइनसेस, हीमोसील्स, लाइक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्क। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर लोअर कॉर्डेट्स में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मीन्स कि ब्लड आर प्लाज्मा फ्लो इन द क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, है ना बच्चे, लाइक एनेलिडा एंड क्वाडिटा। ठीक है, अब देखो ऑल वर्टिब्रेट्स हैव मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट जैसे हमारे पास क्या आ जाती है, फिश आ गई, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। Reptiles except crocodile, 3 chambered heart, 2 arteria plus a ventricle. Ventricle is a incompletely partitioned. ठीक है, और क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। बट क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो होता है बेटा, ये रेप्टाइल क्लास में आते हैं, ना कि आपके मैमल्स और एव्स में आएंगे। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि एक ही बार ब्लड हार्ट में एंटर करेगा, दोबारा हार्ट में ब्लड नहीं आएगा। ठीक है, वो सिंगल सर्कुलेशन होती है जिसको वेनस हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, मानो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया फिश के और गिल्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, है ना। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया और बॉडी में दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, है ना, और फिर से ब्लड हार्ट में आ गया, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर करे, एक ही बार एंटर करेगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो होती है, लेफ्ट आर्ट्रियम गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स, स्किन्स एंड आर्ट्रियम्स गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट। However, they get mixed up to the ventricular part, it forms out the mixed blood। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेक्शन में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्सड हो जाता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या मिक्स सर्कुलेशन भी बोलते हैं। हमारा जो डबल सर्कुलेशन है बेटा, डबल सर्कुलेशन के केस में बर्ड्स और मैमल्स, राइट आर्ट्रियम्स गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड passes to right ventricles and left atrium get oxygenated blood and passes to left ventricle. The ventricles pump it out separately without any mixing up, without any mixing up। देखो जैसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोग इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रख सकते हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कुछ, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चाहिए, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। ब्लड के 2 पार्ट हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो है इसके कोई पार्ट नहीं है, फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। डब्ल्यूबीसी की फर्दर टाइप ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स मतलब हैविंग अ ग्रेन्यूल्स, नो ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 सेल आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईसोइनोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट आते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स के 2 इम्यून सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। ब्लड वेसल 3 है बच्चे, आर्टरीज, वेन और कैपलरीज। ठीक है, आर्टरीज थिन होती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड, और कैपलरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं बच्चे, ब्लड कैपलरीज काफ़ी थिन होती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, ये कलरलेस फ्लूइड को कैरी करता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आप लोग इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा फोकस करना। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल में, ब्लड में प्लाज्मा 55% और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट, लाइक कौन कौन से आपके कौन कौन से आएंगे इसमें, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। पीएच कितना होता है बच्चे ब्लड का, स्लाइटली एल्कलाइन 7.4। कंस्टेंट ऑफ प्लाज्मा कितना होगा, नहीं प्लाज्मा का पीएच बोल रहा है। वाटर कितना होता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% इंक्लूड फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन।
ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, गैसेस कौन कौन सी होती हैं, और इसको हम प्लाज्मा को हम लोग प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। फॉर्म्ड एलिमेंट देखो क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइकनकेव शेप होती है आरबीसी की, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई गोल्गी बॉडी। रेड कलर इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। 100 ml में ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन्स होते हैं? नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल 12 to 16 ग्राम पर 100 ml, इतना काउंट होता है। कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से। एवरेज लाइफ स्पैन 120 डे। वार नोट आरबीसी, इसमें डिस्ट्रॉय किसमें होते हैं? स्प्लीन में, उसको ग्रेवयार्ड आरबीसी कहते हैं। फंक्शन CO2 एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। देखो ना बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नॉर्मल काउंट कितना होता है? 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब। कलरलेस न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें ये न्यूक्लिएटेड सेल है। कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से, लिम्फ ग्लैंड से और स्प्लीन। एवरेज लाइफ स्पैन जनरली शॉर्ट लाइफ्ड होते हैं, 1 to 15 डेज। फंक्शन होता है पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। WBC इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है बच्चे। देखो फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ WBC। आपने अभी पढ़े थे बच्चे, ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, साइनोफिल्स और बेसोफिल्स। कितने कितने होते हैं? सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल है, उससे कम साइनोफिल, सबसे कम बेसोफिल, ठीक है। सोल्जर ऑफ द बॉडी, फंक्शन फेगोसाइट, रेजिस्ट टू इन्फेक्शन, काज एलर्जिक रिएक्शन, सेक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, काज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। यही बात हमने पहले भी की थी। एक ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? दो टाइप होती है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 to 25%। सबसे ज़्यादा कौन से होंगे? न्यूट्रोफिल, उससे कम कौन से होंगे? लिम्फोसाइट। स्मॉलेस्ट WBC इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, काज इम्यून रिस्पॉन्स, क्रिएट एंटीबॉडीज। मोनोसाइट हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट WBC, इसको लार्जेस्ट WBC का टाइटल भी है, ठीक है। देखो इसका फंक्शन क्या होता है? फेगोसाइटिक। प्लेटलेट्स क्या होते हैं बच्चे? कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट्स होती है। काउंट 1.5 लाख से 3.5 लाख होना चाहिए। कहाँ से बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स फ्रॉम बोन मैरो। एवरेज लाइफ स्पैन 7 डे। फंक्शन क्या होता है इसमें? ब्लड क्लॉट करना। तो आप लोग एक बार इनकी डायग्राम देख लेना बच्चे, इनकी डायग्राम देख लो। ये बाइकनकेव शेप आरबीसी होता है, और ये आपके जो सेल हैं बच्चे, ये आपके सेल क्या आ जाते हैं? WBC। और ये ब्लड का क्लॉट जैसे फ्रेगमेंट जैसे जो है आपका क्या आ जाता है? प्लेटलेट आ जाता है। तो देखो ब्लड कोगुलेशंस का एक प्रोसेस बताया आपको यहाँ पे। क्या है ब्लड कोगुलेशन का प्रोसेस बच्चे? थोड़ा सा दिमाग में रखो इसको आप लोग, ठीक है। इसमें ब्लड कोगुलेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग देखते हैं, इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टैसिस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज, ठीक है। जो ब्लड कोगुलेशन होता है, जब हमें कोई टेम्परेरी इंजरी होती है तो उसमें जो ब्लड लॉस होते हैं, टिश्यू डैमेज होते हैं, तो उसको हम हीमोस्टैसिस बोलते हैं। देखो क्लम्प्ड प्लेटलेट आर टिश्यू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, इट फॉर्म थ्रोम्बोकाइनेस, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेस। जो ये थ्रोम्बनेस एंजाइम है, ये थ्रोम्बोकाइनेस हाइड्रोलेज प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंजाइम टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, थ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू soluble fibrinogens to insoluble fibrin, fibrin thread trapped at damaged cells to the clot where damaged tissue। ये एक मैकेनिज्म थोड़ा सा इसका याद भी रखना है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ब्लड कोगुलेशन वाला, और ब्लड कोगुलेशन के बाद हमारा टॉपिक आता है ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही बच्चे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट में। थैंक यू।